कश्मीर में सरकार को लेकर हलचल तो तेज है, लेकिन सरकार गठन को लेकर सस्पेंस जरूर बना हुआ है। नई बात यह सामने है कि पीडीपी ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी के सामने 5 बड़ी शर्तें रख दी हैं। 5 बड़ी शर्तें पीडीपी ने रख दी है। सबसे बड़ी शर्त यह कि अगर बीजेपी के साथ सरकार के लिए समझौता हो भी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद को 6 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए। पूरे 6 साल के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यह पहला पेंच है। और पेंच यह भी है कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है। अब बीजेपी क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। नतीजे आए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी ये साफ नहीं हो पाया है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बाप बेटे के साथ बनेगी या फिर बाप बेटी के साथ। बाप बेटा मतलब फारूक और उमर अब्दुल्ला, और बाप बेटी का मतलब मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी इन्हीं नामों से तो दोनों पर निशाना साधते थे। आपने या तो कांग्रेस की सरकार देखी, या बाप बेटे की सरकार देखी, या बाप बेटी की सरकार देखी। तीनों प्रकार की सरकारें देख ली आपने। क्या मिला आपको? क्या दिया उन्होंने? अपने लिए तो सब कुछ किया, आपके लिए कुछ नहीं किया। कल तक बीजेपी उमर अब्दुल्ला के साथ गठबंधन की कोशिश में थी, लेकिन अब सरकार बनाने के लिए बीजेपी बाप बेटी की तरफ झुकती दिख रही है। पीडीपी एक बहुत ही बड़ा मैंडेट लेकर आया है, दूसरी तरफ एनसी के पास भी पर्याप्त मैंडेट है। तो इन दोनों में जो भी हमारे डेवलपमेंट विजन को आगे ले जाने में साथ आएंगे, हम मिलकर एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं, तो राज्य का भला ही होगा। इसलिए हम बात सबसे करेंगे। जम्मू कश्मीर में 28 सीटों के साथ पीडीपी पहले नंबर पर है और 25 सीटें जीतकर बीजेपी दूसरे नंबर पर। पीडीपी के साथ अगर समझौता हो जाता है तो पीडीपी के 28 और बीजेपी के 25 विधायकों को मिलाकर आंकड़ा हो जाएगा 53, जो बहुमत से 9 ज्यादा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती ने गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने 5 शर्तें रख दी हैं, जिनमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि 6 साल तक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री रहेंगे। पीडीपी की शर्त को देखते हुए लगता नहीं कि बाप बेटी के साथ बीजेपी की सरकार बन पाएगी, क्योंकि बीजेपी तो पहले ही ऐलान कर चुकी है कि मुख्यमंत्री उसका होगा। अगर बीजेपी सरकार बनाती है, मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पे क्या फैसला? बीजेपी का कोई प्रमुख नेता होगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर की सत्ता हासिल करना चाहती है। सारे विकल्प खुले हैं। पीडीपी के साथ बात नहीं बनी तो उमर अब्दुल्ला के साथ सरकार बनाने का भी विकल्प है। खबर है कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली आकर बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर साथ आते हैं तो बहुमत के लिए सिर्फ 4 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी ने छोटी पार्टियों और निर्दलीय में से 6 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें 2 सज्जाद लोन की पार्टी के और 1 बीजेपी के बागी हैं। उधर बीजेपी और पीडीपी की नजदीकियों को देखते हुए कांग्रेस ने भी पीडीपी को समर्थन का ऑफर दे दिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ये चाहती है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, और स्टेबल गवर्नमेंट तो तभी होगी जब आप रिस्पेक्ट करेंगे मैंडेट को, और मैंडेट का रिस्पेक्ट करना हुआ कि भाई पीडीपी लीड ले। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अगर पीडीपी हमसे सपोर्ट मांगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। पीडीपी चाहे तो कांग्रेस और अन्य के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। पीडीपी के 28 और कांग्रेस के 12 विधायक मिलाकर आंकड़ा पहुंचता है 40 तक, और अगर 7 अन्य मतलब छोटी पार्टी और निर्दलियों का समर्थन मिल जाए तो बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। जोड़ तोड़ का खेल जारी है। अगले 1-2 दिन में यह साफ हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में बाप बेटे के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी या बाप बेटी के साथ, या फिर कोई तीसरा समीकरण भी सामने आ सकता है। तो विकल्पों में क्या सामने आएगा, बीजेपी किसका साथ लेती है और किसको साथ देती है, पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये अगले कुछ दिनों में साफ जरूर हो जाएगा।